नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं 28 दिन की माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। इस सीरीज में मैं आपको डेली एक वीडियो दूंगा जिसमें अपनी हर रोज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो डे 0 13 मई मैंने दिल्ली से अपना ट्रैवल शुरू किया। दिल्ली में सुबह निकला, अपना पूरा बैग पैक करके, अटैची पैक करके, रक्सैक पैक करके, और उसके बाद पहुंचा अपनी ही गाड़ी से एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पहुंच के लाइन में लगा तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो चुका था। वेट तकरीबन था 24 किलो। तो जो लड़की वहां पे सीट पे बैठी थी उसने कहा आपकी एक्स्ट्रा लगेगा 6150 रहे। ऐसे ओके फाइन, अगर लेना है तो देना है। तो उसने कहा ये जो आप बैग है आप अंदर ले जाओ एरोप्लेन। मैंने कहा दूसरा बैग भी है। देन शी रियली टुक द कंसर्न एंड अलाउड मी टू टेक 2 बैग्स इनसाइड। तो फिर मेरा जो फाइन लगना था 6150 रुपये लगेज के लिए वो सिर्फ 750 रुपये लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी। थैंक्स टू एयर एशिया गर्ल जिन्होंने मेरे को एक कंसेशन दिया। थैंक यू सो मच। फिर मैं सिक्योरिटी पे पहुंचा। सिक्योरिटी पे 2 बड़े बैग मेरे पास, और उसने बोला सब कुछ निकालो, लैपटॉप भी निकालो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो निकालो, और 2 बैग में तो 2 बास्केट्स में दोनों बैग डालो। एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट द सिक्योरिटी चेक, लेकिन फिर भी सब कुछ करके मैंने सिक्योरिटी चेक किया। देन आई फाउंड कि टाइम इज ऑलरेडी रनिंग आउट। तो फिर मैं गेट नंबर 53 था मेरा, जहाँ पे एरोप्लेन ने आना था, तो मैं बिल्कुल तेज तेज चलना शुरू किया और अल्टीमेटली गेट नंबर 53 पे पहुंचा और वहां पे जस्ट बोर्डिंग शुरू होने वाली थी। आई थैंक गॉड एंड गुरु जी कि भाई टाइम से पहुंचा दिया। फिर मैं सीट पर पहुंचा, सीट पर बैठा अपनी, और लकीली सीट पर मेरी मिडल सीट थी, लेकिन जो आयल सीट थी उस पर कोई नहीं था। तो मैं आयल सीट पर शिफ्ट हो गया और बहुत मस्ती से, बहुत आराम के साथ पूरा एयर ट्रेवल किया। तकरीबन 2 घंटे का था, बहुत ही कंफर्टेबल था। रास्ते में सोया, कुछ गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी की वाणी सुनी, और तकरीबन 12:30 बजे लैंड किया दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग बाहर निकला, मैंने ओला बुक कराई। ओला में उन्होंने कहा 2100 रुपये लगेंगे। ओके फाइन, आई सेड ओके, कंफर्म कर दिया बुकिंग वगैरह सब कुछ, है ना। ड्राइवर का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ। ही सेड कि सर, क्योंकि मेरे को वापसी में अकेले आना पड़ेगा, बिना सवारी के आना पड़ेगा, तो आपको 2100 रुपये नहीं 3000 लगेंगे। मैं कहा भाई 3000 तो मैं नहीं देता। उन्होंने कहा अच्छा 2500 दो। मैं कहा ठीक है देते हैं। तो आई सेड ओके आ जाओ। इतनी देर में मैंने एयरपोर्ट जो टैक्सी सर्विस थी उस पर कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बोला कि आपको 2200 रुपये लगेंगे। अच्छा ओके फाइन। तो मैंने उसकी टैक्सी वहाँ बुक कराई, टैक्सी ली और निकल पड़ा। दार्जिलिंग की यात्रा किया और टैक्सी से। बहुत गर्मी थी। मैंने कहा भाई ऐसा मौसम होगा क्या दार्जिलिंग में। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पे, आधे पौने घंटे की ट्रैवलिंग जो बागडोगरा से थी वो गर्मी की रही, और फिर जैसे ही हिल शुरू हुई मौसम बढ़िया होना शुरू हो गया। तो मैं आराम से सीट पे टेक लगा के बैठ गया और नींद के आगोश में चला गया। आधे पौने घंटे के बाद नींद खुली तो देखा चारों तरफ धुंध ही धुंध, मौसम एकदम ठंडा हो चुका था। आई वॉज इन द हिली टेरेन्स। वाह, मजा आ गया। व्हाट ए लेवल, व्हाट ए वेदर, इतना शानदार मौसम, है ना। मेरे को लगा प्रकृति भी मेरा वेलकम कर रही है दार्जिलिंग में। फिर रास्ते में हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकी, चाय पी, और फिर उसके बाद चाय पी के चल दिए हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट पर। रास्ते में बहुत जाम था। ये रास्ता तकरीबन उसने बोला था 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन हमें लग गए 3.5 घंटे से भी ज़्यादा। अल्टीमेटली हम पहुंचे दार्जिलिंग और HMI के गेट पे। HMI मीन्स हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट।
तो जो गेट है ये बहुत बड़ा जू है दार्जिलिंग में, उसके बीच में हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो गेट पे उसने बोला गाड़ी अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो हमने बोला भाई इतनी दूर हम सारा सामान लेके कैसे जाएंगे? ये सर ये तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कुछ तो रहम करो यार, है ना। ही सर नहीं हम नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में आया कि यहाँ के जो ग्रुप कैप्टन हैं श्री जय किशन जी, उनसे मेरी बात हो चुकी थी एक दो बार। तो मैंने कहा अगर ग्रुप कैप्टन से आपको बात करा दूं तो गाड़ी अंदर जाने दोगे? ही सर यस जाने देंगे। तो मैंने ग्रुप कैप्टन जय किशन सर से बात कराई। आई टेल यू हियर, सच में ऐसे ग्रुप कैप्टन हमारे इंडिया में 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे ग्रुप कैप्टन मैंने कहीं नहीं देखे, कहीं नहीं देखे। जो ट्रेनीज का खुद फोन उठा लेते हैं, हर तरह की हेल्प करते हैं। थैंक यू जय किशन जी। तो उसके बाद उन्होंने गेट खोला और मेरी गाड़ी पहुंची पूरा जहां पे ट्रेनिंग सेंटर है उसके सामने। आई वॉज रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू रीच देयर। 4:30 में पहुंचा। उन एक रूम में एंट्री कर रहे थे, वहाँ लाइन लगी थी, 4-5 लोग मेरे से आगे थे। मैंने एंट्री करवाई अपनी, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने दिए। फिर दूसरे रूम में कोरोना का सारा चेकअप था। तो उन्होंने बोला कि हमें RT-PCR दिखाओ। मैं RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेके गया था, वो उनको दिखाई। 1-2 डॉक्यूमेंट्स और मांगे उन्होंने, वो सारे दिए और सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने कहा हॉस्टल की अलॉटमेंट होगी। तो हम वहाँ थोड़ा सा नीचे उतर के हॉस्टल की अलॉटमेंट के लिए एक रूम था, वहाँ पे गए। उन्होंने हमारा नाम वगैरह एंटर किया और हॉस्टल अलॉट किया। हॉस्टल में जो हमें रूम मिला उसका रूम नंबर नहीं था, वो लास्ट वाला रूम आपका है, ओके जाइए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। रूम में पूरी 2 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ के और सारा सामान उठा के हम पहुँचे अपने रूम में। रूम में देखा, वाओ, यू नो, रूम था, कोजी रूम था और उसमें बंकर बेड्स थे। बंकर बेड यानी एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, 4x2। एक रूम में 8 लोग रहेंगे। सच में मुझे याद आ गई स्टूडेंट लाइफ की। मैंने खुद तो ऐसे किसी हॉस्टल में नहीं रहा जिसमें बंकर बेड्स हों, लेकिन मैंने देखे थे, कई स्कूलों में देखे हैं बंकर बेड्स होते हैं। एक स्टूडेंट नीचे होता है, एक स्टूडेंट ऊपर होता है। मेरे को लगा वाओ यार, इस उम्र में स्टूडेंट लाइफ का मज़ा लेना पड़ेगा, मज़ा मिलेगा। तो मैंने अब जो भी अपनी पोजीशन बेस्ट लगती थी, मैंने बेड सेलेक्ट किया नीचे का और अपना सामान सारा सेट करना, अनफोल्ड करना शुरू किया। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वहाँ पे 8 कपबोर्ड्स बनी थी, छोटी छोटी कपबोर्ड थी, तकरीबन 2 फीट चौड़ी और 6 फुट ऊंची। उसमें एक नीचे थोड़ा बड़ा खाना था और ऊपर 2 छोटे खाने। उनमें मैंने अपना सामान लगाया, सेट किया। और फिर शाम को 7 बजे डिनर किया। और वहाँ पे डिनर पे सब लोगों से मिले, बहुत लोग आए हुए थे। एवरीबॉडी वॉज हैप्पी। सब लोग अपने अपनी इंट्रोडक्शन कर रहे थे, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है। एंड आई टेल यू, आई वॉज हैप्पी टू सी पूरी कंट्री से लोग आए हुए थे। यहाँ से कैलकाटा से भी बहुत लोग थे, कैलकाटा से, केरला से, और कहाँ से, बॉम्बे से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से, सब जगह, पूरी राजस्थान से, सब जगह से लोग थे। और सबसे इंट्रोडक्शन हुई। एवरीबॉडी वाज एस्टोनिश्ड टू सी मी ओवर हियर। कहते सर आप ट्रेनी हो या इंस्ट्रक्टर हो? आई सेड भाई मैं ट्रेनी हूँ, आपके साथ ही ट्रेनिंग लूंगा। तो और मेरा तो बहुत जॉली नेचर है, मिलनसार हूँ, सबसे मिला और सब लोग बहुत खुश हुए। इट वॉज ए फैंटास्टिक डे, बहुत ही अच्छा दिन रहा। और फिर डिनर के बाद उन्होंने बोल दिया, तकरीबन 8 बजे तक डिनर खत्म हुआ, उन्होंने बोल दिया 9 बजे लाइट्स ऑफ। हमने सब कुछ अपना सेट किया। फिर जो मैं टॉनिक्स लेता हूँ टॉनिक्स लिए। फिर सुबह के लिए जो वो मैं पैक करता हूँ, 10 बादाम, 10 मनक्के, 2 अंजीर, 2 अखरोट और 2 छुआरे, ये सब कुछ मैंने भिगोए और फिर सो गया। इसी मैंने लोअर और टी-शर्ट पहना हुआ था, यहाँ आके जब चेंज किया उसके ऊपर मैंने फिर शाम को अपर पहन लिया था। मैं सो गया।
रात को तकरीबन 1:30-2 बजे बहुत ठंड लगी। मैं उठा, वॉशरूम होके आया और उसके बाद आके मैंने फ्लीस पहनी। फ्लीस मीन्स छोटी जैकेट पहनी और वो पहन के सोया। तब जाके अच्छे से नींद आई, बट बहुत सी नींद आई। फिर हम सुबह 4:45 बजे उठे और अगले दिन की तैयारी में बिजी हो गए। इट वॉज ए वंडरफुल डे। आई एंजॉयड एंटरिंग इनटू द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। तो डे 0 यहां तक खत्म करते हैं और अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डे 1 का सारा हाल। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और फिर उसके बाद मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।